हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू वेरी वेल। तुम लड़की हो, तुम्हें कदम कदम पर त्याग करना होगा, बलिदान करना होगा, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना होगा। हर कदम पर सिर्फ लड़कियों से ही ये उम्मीद की जाती है कि वो एक लड़की है, उसे अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है। समाज में, सोसाइटी में उनकी नाक और उनकी शान ना झुक जाए। तुम एक बहन हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश ही नहीं हो सकती। पर एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देती है, उन्हें पूरा नहीं करती अपने भाई के लिए। वो एक बीवी है, इसलिए अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी फ्रीडम को छोड़ देती है अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तुम एक बहू हो, इसलिए तुम्हें अपनी आदतें, अपना रहन सहन सब बदलना पड़ता है। तुम एक माँ हो और माँ को सिर्फ बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, सबकी खुशी के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। वो खुद को इग्नोर करती हैं। लड़की क्यों अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकती? ये दुनिया, ये लोग कौन होते हैं लड़कियों को पीछे करने वाले, उनको उनकी मर्ज़ी से उनकी लाइफ को जीने से रोकने वाले। वो लड़की खुद अपनों की खुशी के लिए खुद से सवाल नहीं करती। लड़कियों को शुरू से यही सिखाया जाता है, तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, तुम्हें सैक्रिफाई करना है। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें सबकी खुशी की फ़िक्र करनी है, भले ही अपनी खुशी पूरी हो या ना हो। और अगर एक लड़की खुशहाल लाइफ चाहती है तो उसको रिश्तों को बना के बांध के रखना होगा। बस बच्चे और परिवार तक ही तुम्हारी खुशियाँ सीमित कर दी जाती हैं। बस पति और परिवार के लिए ही जियो, उन्हीं के लिए सैक्रिफाई करती रहो। बस यही तुम्हारा धर्म है और कर्म भी। उनकी नज़रों में तभी वो अच्छी बेटी, बहू, बीवी और माँ बन सकती है, वरना नहीं। सब में उसकी लाइफ, उसके ड्रीम्स, उसके गोल, उसके करियर कोई मायने नहीं रखता। मोस्टली हमने ये सब बातें देखी भी हैं और सुनी भी होंगी, पर लड़की की खुशी कहाँ है सब में? मुझे तो नहीं दिखती। एक लड़की क्या चाहती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। आज भी इस समाज में लड़की की एजुकेशन से ज़्यादा, उसकी खुशी से ज़्यादा ये देखते हैं वो हर हाल में बर्दाश्त कर सकती है, एडजस्टमेंट कर सकती है या नहीं। वो लड़की को शादी के बाद एडजस्टमेंट करना ही करना है, उसकी खुशी हो या ना हो। उसको ससुराल में कितना ही सताया जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही कहते हैं, लड़की हो एडजस्ट करो, क्योंकि वो जितना एडजस्ट करेगी उतना ही उस घर में अपनी जगह बनाएगी और सभी को अच्छी लगेगी। और ये सो कॉल्ड समाज भी उसकी तारीफ़ करेगा। देखो, वो लड़की सब कुछ सहकर भी खुश और खामोश है। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में शादी कम और एडजस्टमेंट ज़्यादा है। पर सच तो ये है, इस सब में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और कोई है तो वो लड़की है। ना समाज, ना परिवार, ना ससुराल। वो लड़की खुद रेडी है ये सब सहने के लिए, झेलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। वो इस सब में खुश है और ख़ुद पर प्राउड भी करती है कि वो ये सब सह गई, और जैसे उसने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली हो। जबकि वो अपनी फैमिली की, अपनी ससुराल वालों की नज़रों में एक घर संभालने वाली मेड से ज़्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि ना उसके पास कोई राइट्स होता है खुद से कुछ करने की, ना फ्रीडम, ना डिग्री, ना खुद से कुछ करने की, ना फ्रीडम, ना डिग्री, ना अपना ओपिनियन, ना सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को रखती है। इसलिए एक लड़की बचपन से सफ़र करते करते बुढ़ापे तक पहुंच जाती है। बट अगर यही लड़की अपनी खुशी के लिए कोई कदम उठा ले, कोई स्टैंड ले ले, अपने ड्रीम्स पर फोकस करे तो वो सबको बुरी लगती है। सब उसको सेल्फिश समझते हैं, उसको बुरा कहा जाता है। अगर अपने लिए जीने को, खुश रहने को, अपनी फ्रीडम लेना बुरा है, गलत है, तो फिर हर वो आदमी गलत है। पर हमारी सोसाइटी में आदमी को गलत नहीं समझा जाता। आदमी के लिए कोई ऐसा रूल बनाया ही नहीं है। उनको सब कुछ चाहिए, वो भी टाइम पर। बॉयज सब कुछ कर सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम होती है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती। पर लड़कियों को सब नीचा ही समझते हैं, उनको ऊपर तो नहीं लेकिन बराबर भी नहीं समझा जाता। हक, बराबरी और इक्वालिटी का तो सभी का होता है। जब एक लड़का करना चाहता है और वो सब कर सकता है, तो एक लड़की क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की अपने राइट्स और अपने हक को समझती है। भले ही आज बहुत सी लड़कियां अपनी लाइफ फ्रीली जी रही हो, पर आज भी बहुत सी लड़कियों को वही सब झेलना पड़ रहा है।
इसलिए हर लड़की को सही और गलत का स्टैंड लेना आना चाहिए। एक अच्छी लड़की बनने के लिए तुम्हें अपनी फ्रीडम, अपनी डिज़ायर, अपने ड्रीम्स को मानने की या गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर लड़की को अपनी खुशी को सबसे आगे रखना चाहिए। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगी, तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम्हें अपनी लाइफ की खुद केयर और वैल्यू होनी ज़रूरी है। अगर दूसरों के लिए जीती रहोगी, सबकी मांगें पूरी करती रहोगी, तो अपनी लाइफ कब जियोगी? या फिर तुम यहाँ दूसरों के लिए जीने आई हो? दुनिया में सबसे पहले सब खुद के बारे में सोचते हैं, बाद में टाइम मिला तो देखते हैं। या फिर यहाँ औरों के लिए ही मेड बनी रहोगी? अपनी लाइफ कब जियोगी? अपनी लाइफ की परवाह कब करोगी? हर लड़की दूसरों पर डिपेंड होती है क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होती, इसलिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है। क्योंकि उसको ज़्यादा दुनियादारी समझ में नहीं आती, इसीलिए वो एडजस्टमेंट करती है। और जब वो दूसरों पर डिपेंड रहेगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना और एडजस्टमेंट करना सीख ही लेती है। और अफसोस की बात यह है कि उसकी सारी लाइफ इसी में बीत जाती है। खुद का स्टैंड नहीं ले सकती, इसलिए वो इनसिक्योर रहने लगती है। एडजस्टमेंट करना बुरा नहीं है, जहाँ करना चाहिए वहाँ ज़रूर करो, पर सही एडजस्टमेंट करो। लेकिन इतना मत करो कि तुम्हारे लिए सज़ा बन जाए। और जहाँ बात तुम्हारी खुशी की हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, वहाँ एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मना करना तो लड़कियों को आता ही नहीं है, पर जहाँ आपकी मर्ज़ी ना हो, जहाँ आपकी राज़ी ना हो, वहाँ हाँ भी नहीं करना चाहिए। अपना डिसीज़न खुद लो, दूसरों पर डिपेंड रहना बंद करो। अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी, अपनी वैल्यू से कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करती रहोगी? वहाँ तुम्हारा वजूद कोई काम का नहीं रह जाता, जहाँ तुम अपनी पहचान खो देती हो। क्योंकि वहाँ तुम नहीं, एक हारी हुई लड़की होती है। कि वहाँ तुम अपनी नज़रों में गिरी हुई होती हो, तो दूसरों की नज़रों में कैसे उठ सकती हो यार? एक गिरा हुआ इंसान फिर भी जी सकता है, मगर किसी की नज़रों में गिरकर कोई नहीं जी सकता। कि हम जिस समाज, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ कमियां निकालना ही जानता है। इसीलिए अपना स्टैंडर्ड डाउन मत करो। खुद को ऐसा बनाओ, खुद की पर्सनालिटी को इतना निखारो कि लोग तुम जैसा बनना चाहें। कितना भी लोगों के हिसाब से चल लो, वो कमी निकालेंगे ही, वो गलत बोलेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो लोगों का नेचर है। इसीलिए सब छोड़ दो, तुम जैसा चाहती हो वैसे जियो। कोई तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, एटलीस्ट तुम खुद के साथ तो इंसाफ करो, खुद का साथ तो दो। खुद को वीक मत समझो, कोई क्या बोलेगा ये सब भूल जाओ। खुद की लाइफ को जीना शुरू करो। तुम्हारे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो यार। गुड गर्ल, परफेक्ट गर्ल, बी अ बोल्ड गर्ल बनना बंद करो। तुम जैसी हो खुद को एक्सेप्ट करो। दुनिया तभी आपको एक्सेप्ट करेगी जब तुम पहले खुद को एक्सेप्ट करोगी। तब तक कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही कोई समझेगा। यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी टू यू। बाकी सब अपने बाद आते हैं।